वेलकम टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे वो वाकई में एक शानदार मूवी है और इसके ग्राफिक्स भी काफी कमाल हैं। चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग डैमसेल। फिल्म की शुरुआत में एक राजा दिखाया जाता है जो अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। वो अपने सैनिकों के साथ उस गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में राजा किसी चीज को गौर से देख रहा था, तभी ड्रैगन उन पर आग से हमला करता है और राजा के सारे सैनिकों को एक एक करके मार डालता है। राजा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगे। यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है और हमें कई सदियों के बाद एक दूसरी रियासत दिखाई जाती है। ये राज्य काफी गरीब था और यहाँ के लोग भूख से तड़प रहे थे। इस रियासत की राजकुमारी इलोडी थी जो इस कहानी की मुख्य किरदार है। इलोडी के लिए एक बड़ी रियासत के राजकुमार का रिश्ता आया था और इलोडी के पिता इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इलोडी का रिश्ता तय हो गया तो उनकी रियासत के हालात बदल सकते हैं। इलोडी अपनी रियासत के हालात बदलने के लिए मजबूरन इस शादी के लिए मान जाती है। शादी की तैयारी में इलोडी और उसका परिवार उस बड़ी रियासत की तरफ रवाना होते हैं। समंदर में तकरीबन आइलैंड के करीब पहुंचते ही इन लोगों ने तूफान में कुछ बड़े ड्रैगन्स देखे। खैर, ये लोग सुरक्षित महल में पहुंच गए। इलोडी को ये महल बहुत पसंद आया। ये उसके महल से कई गुना बड़ा था। एक राजकुमार का सेवक उनका स्वागत करता है और उनको आराम के लिए कमरे दिखाए गए। रात को जब इलोडी अपनी बालकनी में खड़ी थी और बाहर देख रही थी तो उसने दूर पहाड़ों में आग देखी। सुबह रानी इलोडी के पिता से कहती है कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है और शादी कल ही होगी। रानी कुछ बातें करना चाहती थी और इसके बाद इलोडी और राजकुमार बात करने गए। इलोडी ने राजकुमार से पूछा कि क्या तुम्हें मजबूर किया गया है इस शादी के लिए। राजकुमार कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। बात करते करते दोनों एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं और इलोडी राजकुमार को बताती है कि कल रात उसने दूसरी तरफ के पहाड़ों में आग देखी थी। राजकुमार कहता है कि हाँ, वो पहाड़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक गुफा में हमारे कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो शादी के बाद हम वहाँ जाके देखेंगे। अगले सीन में इलोडी के पिता काफी परेशान दिखाई देते हैं जब से वो रानी से मिले हैं। जब इलोडी की माँ उनसे परेशानी के कारण पूछती है तो वो उन्हें कुछ बता नहीं पाते, तो वो रानी से बात करने का फैसला करती है। लेकिन रानी को अपनी बड़ाई का घमंड था और वो इलोडी की माँ से कह देती है कि तुम एक छोटी रियासत से आई हो। फिर वो अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर वहाँ उनके डैड भी आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। अगले सीन में इलोडी और राजकुमार की शादी हो जाती है। अब इलोडी और राजकुमार उस पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं जिसमें इलोडी ने आग देखी थी। राजकुमार ने पहले ही इलोडी को बता दिया था कि वहाँ कुछ रस्में होंगी। वो दोनों पहाड़ी के अंदर गुफा में पहुंचते हैं जहाँ रियासत के लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। रानी इलोडी को कहती है, इस गुफा में एक ड्रैगन रहता है जिसने 100 साल पहले हमारी रियासत में काफी तबाही फैलाई थी। तब हमारे राजा ने उस ड्रैगन से बदला लेने का फैसला किया था। वो इस गुफा में उसके साथ लड़ने आया, लेकिन वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक था और हमारे राजा उसे जीत नहीं पाए। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने उस ड्रैगन से एक समझौता किया कि वो अपनी 3 बेटियां उस ड्रैगन को देगा। उसके बाद से कभी ड्रैगन ने हमारी किंगडम पे हमला नहीं किया। तब से हम ये रस्म निभा रहे हैं। इसके बाद रानी इलोडी और राजकुमार के हाथ पर छुरी से चोट लगाती है और उनके हाथों को मिला के कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो गए हो। राजकुमार इलोडी को गोद में उठाता है और इलोडी को कुछ शर्म आती है, लेकिन वो खुश भी होती है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि अगले पल में उसके साथ क्या होने वाला है। राजकुमार उसे उठाकर एक खाई में गिरा देता है जहाँ गिरते ही इलोडी बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है। यहाँ सोती हुई ड्रैगन उसकी आवाज से जाग उठती है। जब यहाँ इलोडी की मदद के लिए कोई नहीं आता तो इलोडी खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रही थी। इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा था। अचानक इलोडी को हवा में आग नजर आती है। जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से मरकर राख हो रहे हैं। ड्रैगन को देखकर इलोडी खौफ में आ जाती है और ड्रैगन इलोडी से उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम यहाँ एक समझौते के तहत आई हो और मैं तुम्हें आज मार दूंगा। इलोडी वहाँ से भाग जाती है और ड्रैगन उसके पीछे आग से हमला करता है। भागते हुए इलोडी एक छोटी गुफा में आ जाती है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से जल गया था। अपने कपड़े फाड़कर इलोडी अपने घाव पर बांध लेती है और आगे का सफर तय करती है। रास्ते में उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है जो एक पेड़ से आ रही थी। इलोडी इस पेड़ के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे एक ड्रैगन था और आगे ये खाई। कहीं ना कहीं तो उसे मरना ही था। उसने यहाँ कूदने का फैसला किया, लेकिन उसकी गलत कदम ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया। वो लगभग खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन अपने हाथ में एक चाकू की मदद से अपने आप को उसने संभाला और खाई की दूसरी तरफ आ गई। पेड़ से जो नीला प्रकाश आ रहा था वो असल में कुछ छोटे छोटे चमकते हुए कीड़े थे जो पेड़ पर थे। इलोडी ने अपने ड्रेस से एक पोट बनाया और इन चमकदार कीड़ों को इसमें भर दिया ताकि जब वो आगे चले तो ये उसके लिए लैंप का काम करे। थोड़ी दूर आगे इलोडी को एक छोटा सा चश्मा मिला। इलोडी ने पानी पीने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन आ गया और उस पर अपनी आग से हमला करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए इलोडी फिर से भाग गई और फिर से एक छोटी गुफा में छुप गई और ड्रैगन ने इलोडी को कहा, तुम मुझसे कितना भी भागो कभी तो मेरे हाथ आओगी। उस छोटी गुफा में कई लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें देखकर इलोडी समझ गई कि यहाँ कई लड़कियों की बलि दी गई होगी। वो इन सब चीजों से बहुत थक गई थी। वो सो गई और जब उठी तो उसने देखा कि उसने पॉट में जो कीड़े बढ़े हुए थे वो उसके घाव पर बैठे हुए थे। ये देखकर इलोडी घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसने इन कीड़ों को हटाया उसने देखा कि उसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। ये कीड़े काम के थे। वो उन्हें लिए हुए आगे बढ़ती है और एक छोटे पत्थर पर उसने यहाँ से बाहर निकलने का मैप देखा, जिसे फॉलो करके
के वो बाहर निकल सकती थी, लेकिन उसके रास्ते में बहुत नुकीले पत्थर थे जिनसे टकराकर वो मर भी सकती थी, लेकिन वो बहुत बहादुर थी। दर्द को नजरअंदाज करते वो मुश्किल से ऊपर चढ़ गई और आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक थी क्योंकि ये पहाड़ की चोटी थी, ऊपर से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो रोने लगी, वो चीखना चाहती थी लेकिन इतनी ऊंचाई से उसकी की आवाज नहीं सुन सकता था। उसने यहाँ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी, लेकिन उससे पहले कुछ कर पाती ड्रैगन वहाँ पे आ गई। ड्रैगन के हमला करने से पहले इलोडी गुफा के अंदर चलेगी और ड्रैगन ने कहा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज तक कोई यहाँ से बच नहीं पाया, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। अभी वो ये कह ही रही थी कि अचानक इलोडी को गुफा के नीचे से अपने पिता की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, ड्रैगन भी इलोडी के पिता को देखने नीचे चली गई। यहाँ से इलोडी भी अपने पिता के पास जाने लगी। रास्ते में उसने बहुत सारे सोने के साथ 3 टूटे हुए ड्रैगन के अंडे देखे। इन चीजों को देखकर उसे समझ आ गई कि जो कहानी रानी ने उसे बताई थी वो आधी सच थी और आधी झूठ। ड्रैगन ने लोगों को नहीं मारा था। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि असल में जब राजा कई साल पहले इस गुफा में आया था, उसने देखा था कि यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे हैं जिसमें से 3 ड्रैगन्स बाहर आ रहे हैं। राजा ने इन 3 ड्रैगन्स के बच्चों को मरवा दिया था और जब ड्रैगन इन पे अटैक किया तो राजा अपनी जान की भीख मांगने लगा ड्रैगन से। तो ड्रैगन ने ये डिमांड रखी थी कि अगर तुम अपनी हर पीढ़ी से मुझे 3 लड़कियां बलि के तौर पर दोगे तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी। इसलिए ड्रैगन आज भी इनका बदला ले रही थी। सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ इलोडी के पिता अपनी बेटी को बुला रहे थे। तब ड्रैगन उनके सामने आ गया। ड्रैगन से इलोडी के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, चाहे मुझे इसके लिए तुमसे लड़ना भी पड़े और मैं इसके लिए तैयार हूँ। ड्रैगन ने उनसे कहा कि तुम अपनी बेटी को बुलाओ यहाँ। इलोडी के पिता जोर से चिल्लाए, इलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। ये कहना ही था कि ड्रैगन गुस्से में आ गई और अपने एक नाखून से इलोडी के पिता के सीने में छेद कर दिया। अपने पिता को अपने सामने मरते देख इलोडी के मुंह से एक चीख निकली जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक गया। वो दूसरी तरफ जाके इलोडी को ढूंढने लगी और जैसे ही इलोडी को मौका मिला वो अपने पिता के पास पहुंच गई। उन्होंने इलोडी से कहा, मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूँ लेकिन तुम जिंदा रहना, जाओ तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा शिप पर इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर उनकी मौत हो गई और इलोडी यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगी, उस चेन का इस्तेमाल करके जिससे उसके पिता यहाँ पे आए थे। इलोडी इसकी मदद से ऊपर जा रही थी और ड्रैगन ने भी उसे देख लिया। बार बार ड्रैगन के आग के हमले से बचते हुए वो किसी तरह से इस गुफा से बाहर निकल आई। अब वो अपने पिता के घोड़े पर बैठे और वहाँ से भाग गई। ड्रैगन उसके पीछे ही आ रही थी। वो घोड़े से उतर कर पहाड़ों में छुप गई। इस तरह वो ड्रैगन की नजरों से बच गई और गुस्से में ड्रैगन ने उसके घोड़े को जला दिया। दूर महल में रानी ये सब कुछ देख रही थी, उसको भी गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि ये सब कुछ इलोडी की वजह से हो रहा है और मैं सब कुछ ठीक करूंगी। शिप पर इलोडी की बहन जो पहाड़ों में आग देख रही थी, तभी रानी उस शिप पर आ गई और इलोडी की बहन को किडनैप कर लिया क्योंकि उसका प्लान था कि अब वो इलोडी की जगह उसकी बहन को ड्रैगन के हवाले कर देगी और अपने राज्य को ड्रैगन से बचा लेगी। इलोडी की माँ जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, रानी उसको छुरा मारकर वहाँ से चली गई। अगले दिन इलोडी भी अपने शिप पर पहुंच गई जहाँ उसकी मुलाकात उसकी घायल माँ से होती है जो इलोडी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, जा अपनी बहन को ढूंढ ले जिससे वो तेरे बदले ड्रैगन के सामने बलि देने वाले हैं। यहाँ इलोडी अपनी माँ को ये भी बताती है कि हमारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहकर वो तुरंत गुफा की तरफ निकलती है क्योंकि उसे पता था कि रानी उसकी बहन को गुफा में ले जाएगी। वहाँ रानी अपना और इलोडी के बहन का खून मिलाकर उसे नीचे खाई में फेंक देती है जिससे ड्रैगन इलोडी की बहन को पकड़ लेता है। इलोडी भी तब तक गुफा में पहुंच गई थी लेकिन किसी को उसके बारे में नहीं पता था क्योंकि वो ड्रैगन के पास जाने से पहले खुद को तैयार कर रही थी। सबसे पहले वो अपने साथ कई चमकते हुए कीड़े लेती है और अपने पिता की तलवार और कुछ हथियार भी लिए जो ड्रैगन से लड़ने में काम आ सकते थे। सीन में दिखाया जाता है कि ड्रैगन ने अब तक इलोडी की बहन को नहीं मारा है। वो अपने मरे हुए बच्चों के साथ बैठी थी और इलोडी की बहन से कह रही थी, तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मारा था और अब मैं उनकी बेटी इलोडी को मारूंगी और उन्हें भी वैसे ही तड़पाऊंगी। मुझे पता है वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी, उसको मारकर मुझे तुम्हें मारने से ज्यादा मजा आएगा। यहाँ इलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गुफा में कुछ आवाज करती है ताकि ड्रैगन को पता चले कि वो आ रही है और जैसे ही ड्रैगन दूसरी तरफ इलोडी को ढूंढने जाती है, इलोडी अपनी बहन के पास पहुंच जाती है पर इलोडी अपनी बहन को बचा कर ले जाए उससे पहले ड्रैगन वापस आ जाती है। इलोडी ड्रैगन से कहती है, हमें झूठ बताया गया था, हमें बताया गया था कि तुमने राज्य पर हमला किया लेकिन असल सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। ड्रैगन कहती है, जो भी हो, अगर तुम उनके बच्चे हो तो मैं उनका बदला तुमसे लूंगी। इलोडी कहती है, नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि इलोडी ड्रैगन को कुछ और बताए, ड्रैगन उस पर आग से हमला कर देती है अपनी जान बचाने के लिए। जब इलोडी पीछे मुड़ती है तो वो पानी में गिर जाती है। अब वो बहुत दर्द में थी। ड्रैगन फिर से उसको पकड़ लेती है और अपने नाखून से उसको घायल कर देती है और इस बार इलोडी अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख पर वार कर देती है। ड्रैगन को इस हमले से बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो इलोडी को दूर फेंक कर उस पे आग का हमला करती है लेकिन वहाँ के पत्थरों से टकरा कर ड्रैगन की अपनी आग उसको जलाने लगती है। ड्रैगन को जलने में बहुत दर्द हो रहा था। तब इलोडी उसे कहती है, मेरे हाथ के घाव को देखो, इसी तरह उन्होंने अपना खून हमारे खून में मिलाया और तुम्हें राजा का खून कह के पेश किया। हम उनके बच्चे नहीं हैं, वो अपने घर शांति से रह रहे हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों की बलि दे रहे हैं और तुमने भी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं किया। जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, तुम भी ऐसे दूसरों के बच्चों को मार रही हो। ये सच सुनने के बाद ड्रैगन बहुत उदास हो जाती है और इलोडी से
कहती है मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मुझे मार दिया जाए, तो मुझे मार दो। लेकिन इलोडी इसे नहीं मारती और उसके पास जो छोटे चमकदार कीड़े थे वो ड्रैगन के घाव पर लगा देती है, जो ड्रैगन के घाव को ठीक कर देते हैं। अब वो असल धोखेबाज से बदला लेने निकलती है, जिन्होंने शादी का झूठा लालच देकर इलोडी को ड्रैगन के सामने गुफा में फेंका था। वहाँ राजा एक और लड़की को शादी का झूठा लालच देकर ड्रैगन के सामने बलि देने के लिए तैयार कर रहा था। इलोडी उस लड़की को सच्चाई बताती है और उसे वहाँ से भागने को कहती है। फिर इलोडी सबको बताती है कि जो अपनी जान बचाना चाहते हैं वो वहाँ से निकल सकते हैं। रानी कहती है, ओ लड़की, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ड्रैगन से बच गई हो तो तुम हमें डरा सकोगी? तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ सकती हो? इलोडी कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे ही वो ये कहती है तो आसमान में उड़ता हुआ बड़ा सा ड्रैगन इस महल के ऊपर आ जाता है। ड्रैगन ने भी पूरे महल को और रॉयल फैमिली को तबाह कर दिया। उसका बदला अब सही से पूरा हो गया था। इसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ इस राज्य में हैं। वो अपने राज्य वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इलोडी अब अपनी माँ से कहती है, मुझे यकीन है कि आप मेरे पिता के बदले में इस राज्य का खजाना ले जाएंगी और हमारे राज्य के साथ साथ इस राज्य को भी बहुत अच्छे से चलाएंगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो अपने राज्य वापस निकल जाते हैं। वहाँ ड्रैगन भी इलोडी के ड्रैगन बन के उनके साथ ही जा रही थी और ये दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ड्रैगन चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।